YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर। तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसे कोई दिखाई नहीं देता, अंधी है या लंगड़ी लूली है, क्या चीज़ है। तो यहाँ सोचना ही पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि सहोता जी। पता नहीं किस हिसाब से अपने आप को जिंदा रखा हुआ मजबूरी है। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये जो बैलेंस है गरीबी भी अमीरी का, अगर इन्होंने हमारा फॉरेन रिजर्व इंडिया का इस समय बहुत ज़्यादा है, उस रिजर्व से क्या फ़ायदा अगर हमारी जनता अगर परेशान हो, काश्तकार परेशान हो, तो ऐसा पैसा इकट्ठा करना बेकार है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, अपना मनोबल मत गिराना। जिस आंदोलन के लिए, जिस मांग के लिए हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। हमारा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, उस फिक्स प्राइस पे हमारा अनाज लेना चाहिए। हमारा जो शोषण, चाहे आड़ती हो, राइस मिलर हो, जो करते हैं, उसे गवर्नमेंट का फर्ज है उसे रोकना। हम इस आंदोलन को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएं, हमें कामयाबी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं करना, हमने इसको आगे बढ़ाना। इसी बात से मैं वाली को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि डोगरा जी जिन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन किसानों का धानों का पेमेंट पिछली बार का रुका हुआ है, जो कि पूरे ज़िले में 1,01,000 कुंटल के आसपास है, उसका पोर्टल खुलने के बाद उनको वहां पर शिक्षा दे दी गई है, ये आपकी जानकारी में होगा। और 14,000 कुंटल धान हमारा किसानों का जो कि सोसाइटियों के द्वारा तुला है, 14,000 उस दिन जिस दिन पोर्टल खुला और उनकी शिक्षा काटी गई, तो एमडी सोसाइटी के जो हैं हेमराज जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने हमें बधाई दी और आपके सहयोग से उनका द्वारा पेमेंट आपके खाते में आने वाला है। तो प्रदर्शनकारियों ने यहाँ किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दिया और किसानों की समस्याओं को लेकर भी देहरादून तक जिले तक अधिकारियों से बातचीत की और आजकल जिक्र किया किसान आंदोलन से हटकर। मैं आपको ये बधाई के पात्र हैं। अगले वक्ता के रूप में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जगीर सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन के जसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात और महंगाई के ऊपर रखने की कृपालता करें। जगीर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष जसपुर। आज महंगाई के हमारे यहाँ से युवा साथी, जो कि बहुत ही संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं इस आंदोलन में, हमें देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे ही ये रौनक लगती रहे तो ये बहुत ही अच्छा, हमारा आंदोलन बहुत आगे जाएगा। ये सब बधाई के पात्र हैं और ये आने वाले समय में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही गज वज के यहाँ पर एकत्रित होंगे और इस अपने किसान यूनियन का वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, महंगाई के उपलक्ष्य में जैसा भी अपने सब हमारे वक्तों में बताया है, भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई जो है वो हर चीज़ पे, किसी भी देख लो, आसमान छू रही है। बड़ी उम्मीदों से लोगों ने, हमारी महिलाओं ने, माता बहनों ने मोदी सिलेंडर इस उम्मीद से लिए थे, सब उम्मीदें उनकी धरी रह गई और सिलेंडर एक तरफ पड़ी कहाँ पर रखे हुए हैं वो भी गायब हो जाएंगे वहाँ से। ये सब इस सरकार की नालायकी है। ये जो एक काम करके बाद में पीछे उनको गुमराह कर देना है उन्होंने। सरसों का तेल देख लो, वो कहाँ पर जा रहा है। हर चीज़ की पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब आसमान छू रहे हैं। इन सब के लिए ही हमने ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये आह्वान हुआ था, भाई आज ये सरकार को चेतावनी देनी है
भाई सरकार महंगाई पे कंट्रोल करे, और इसीलिए ही हमारा ये आंदोलन में हमारे सब लोगों ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सब लोगों ने सरकार के से अनुरोध किया है। मैं अब ज़्यादा ना बोलता हुआ, मैं जो हमारे जो नए युवा हैं जिनको पता नए पद मिले हैं, मैं वही बधाई के पात्र हैं। हम उनको बधाई देते हैं भाई, वो आने वाले समय में सबका मनोबल कायम रख के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और दूसरा हमारा जो आंदोलन चल रहा है वहाँ बॉर्डर पर चल रहा है, सब लोगों को अपना जानकारी है, जैसा कि अपना ब्लॉक का 17 तारीख को जाने का वहाँ का आह्वान होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब तो तकरीबन काम भी ख़त्म होने वाला है धान लगाई का, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके बॉर्डर पर इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। हाँ, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद बहुत बहुत बिलाल जी आपसे। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। समय हमारे पास 20 से 25 मिनट का है, उसमें समाप्ति करनी है। और कोई वक्ता और हो मैं हमारे बीच में मुख्तार सिंह जी जो युवा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने सीमित शब्दों में आए हुए युवा का और हौसला अफजाई करें और महंगाई के ऊपर प्रकाश डालें। मुख्तार सिंह जी। किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद। किसान भाइयों, मोदी सरकार कहती थी 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी किसान भाइयों आमदनी दुगनी हुई? क्या नहीं हुई। ये खाली के इनके बहानेबाजी थे। कोविड में देखा कितने लोग बेकार हो गए, कितने की नौकरी चले गई, कितने परेशानी हुई। हालांकि सहूलतें देनी चाहिए थी, सहूलतें ना देके इन्होंने प्राइस इतने ऊंचे कर दिए हैं कि आम आदमी घर में सिलेंडर तक नहीं ला सकता। इसलिए मेरा यही निवेदन है सरकार से, जल्दी से जल्दी कीमतों पर विराम लगाया जाए। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद सभी भाइयों का जो अपना समय निकाल के आए हैं, सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और सभी किसान लोग आ रहे हैं। मैं अंतिम ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे बीच में अब ये बात कहना चाह रहे हैं, हाँ राणा जी, ये हमारे युवा किसान हैं जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आना जाना थे, इनके नाम से जोरदार तालियां हो जाए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और मैं सभी युवाओं का धन्यवाद देता हूं। हम सभी लोगों ने 17 तारीख में चलना है। उससे पहले मैं बात बता दूं, और 13 तारीख की बताना जरूर चलाऊंगा। कृपया मंच पे ना बोले, मैं सारी बात बता दूं आपको। 13 तारीख की मीटिंग मैं सोचा जी से निवेदन करूंगा। 13 तारीख की मीटिंग जसपुर में नियत की गई है। हमें 17 में चलना है, सही बातों पर विचार करना है। उस 13 तारीख की मीटिंग कहाँ करनी है जरा नीचे लेके अपने भाषण में और उसमें संबोधन में बता दें। अंतिम रूप में हमारे प्रेम सिंह सोहता जिलाध्यक्ष जी आपको संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद समापन हम ही 2 मिनट लगाकर बाद में कर देंगे। प्रेम सिंह सोहता जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उधम सिंह नगर महंगाई पर अपना प्रकाश डालेंगे और 17 तारीख को जो हमें जाना है या क्या कुछ करना है उस पर हम अपना विचार करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद महोदय जी, वो हमारे जिला के सत्ता है और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब और हमारी ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष जी, तहसील यूनिट के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश के महासचिव जी और युवा विंग जो कि बड़ों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ जसपाल जी आगे चलने का हौसला आप में है और हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं ये युवा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। पूरे ऑल वर्ल्ड की खबरें उसमें हर एक तरह की, उसमें से फिर रिसर्च करके सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, वो सहरा निकाल लेते हैं आप, क्योंकि पढ़े लिखे हैं
कोई इंटर कर रहा होगा, कोई बीएससी कर रहा होगा, कोई एमएससी कर रहा होगा, क्योंकि आजकल हर एक घर में चाहे गरीबी भी है, पढ़ा रहा है बच्चों को, बहुत अच्छी बात है ये हमारे समाज के लिए और क्षेत्र के लिए। बात आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर इसी तरह से किसान अपना अपना विरोध इसी तरह से दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि सरकार सरकार होती है, राजा राजा होता है। जब जनता को कष्ट आता है, हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ अपने तरीके से उसका विरोध, जो हमें सही नहीं लगता, जो हमारे लिए सही नहीं होता, जनता के लिए कष्टदायी होता है, हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। ये हमारा मूल अधिकार है संविधान में। अपनी बात को हम किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसमें कई तरीके हो सकते हैं। आज इसी ढंग से हमें ऊपर से निर्देश हुआ कि हमें 10 से और 12 बजे तक कहीं भी रोड के किनारे, रोड बाधित नहीं करनी, कहीं भी रोड के किनारे अपनी जो गैस तो बेतहाशा वृद्धि हो गई, डीजल 90 रुपए के करीब पहुंच गया, पेट्रोल 100 से ऊपर जाने को फिर रहा है, क्योंकि आजकल आप देखो कि मजदूर के पास भी पहले साइकिल होती थी, आज मोटरसाइकिल ने उसका रूप ले लिया। वो फैक्ट्रियों में अभी मैं देख रहा, कभी 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल से आना जाना उनका होता है। तो पेट्रोल की ज़रूरत उसमें पड़ती है, किसान को डीजल की ज़रूरत पड़ती है और पेट्रोल की भी पड़ती है। और जो हमारे माल हम खाते हैं, जो अन्य पदार्थ इधर से उधर जाते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ये इनमें भी तेल फूकते हैं, कोई डीजल, किसी में पेट्रोल। ये बसें जो हैं ये इसको भी तेल फूकते हैं, वो किराया बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो पल्ले से थोड़ी देंगे भाई। जब तेल की कीमत बढ़ जाएगी, कोई घाटे के सौदा करने के लिए तो कोई अपना काम करेगा नहीं, तो वो किराया बढ़ा देते हैं। और किराया ये आम जन पर आकर सहरा लोट पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा परिवार है किसान परिवार। हम अपने जसपुर की बात करते हैं, इसी तरह से पूरे उत्तराखंड और हिंदुस्तान का एक नजरिया है। जसपुर में 80% में हमारे काश्तकार हैं, जसपुर 20% में, जिसमें वहाँ भी अमृत गांगूवाला, पल्लीदा, हरिपुरा नाइक, अमृतपुर, ये सब हमारे किसान शहर के अंदर बैठे हैं। अगर शहर की कल्पना करो तो ये 10% में भी शहर नहीं है। तो शहर काश्तकारी से संबंधित है, कुछ अपना खेती कर रहा है, कुछ वो मजदूर है, वो किसान से संबंधित है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी हमारे किसानों से संबंधित हैं, क्योंकि किसान के पास पैसा होगा, बाजार में जाएगा, उनकी दुकान चलेगी। और किसान के पास पैसा होगा, मजदूर को पास जाएगा, तो वो मजदूर भी अपना खरीदारी करेगा, तो वो दुकान पर जाएगा, उनकी दुकान चलेगी। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर सबसे मार जो हमारे दुकानदार भाई थे, छोटे उद्योग थे, उनको पड़ी है। बाजार खाली थे, जब उनकी बिक्री नहीं हुई, उनके बिलों के जो भुगतान है वो भी निकल नहीं पाए। अभी बहुत सारे हमारे जो छोटे व्यापारी थे, उनसे बात होती, कह रहे हम कई साल पीछे चले गए, ऐसा दौर हमने कभी नहीं देखा। ये आपदा है और इससे रिल मिल के उभरा गया है, और हमें अभी भी बचाव रखना है, हमें लापरवाह नहीं होना। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोरोना से हमें सावधान रहना है। सरकार अपने स्तर से जो कर रही है ठीक है, इससे अपना बचाव रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है खान पान में, और अपना पूरा परहेज करना है। और आज 7 माह से ऊपर हो चले,
जो हिंदुस्तान की रीढ़ और जिसे किसान देवता कहा जा रहा है और है भी, वो 7 माह से ऊपर दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ बैठा है केंद्र सरकार को घेर कर। 12 दौर की वार्ता हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, या केंद्र सरकार की तरफ से निकाला नहीं गया, क्योंकि 5 दौर की वार्ता में तो यही कहते रहे कि इसमें कमियां बताओ, कमियां। जब हमारे हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के लीडर अमित शाह जी, जो गृह मंत्रालय है, जिनके पास अहम प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पद है, आप बैठे 5वीं मीटिंग में तो उन्होंने माना कि 85% इस कानून में कमियां हैं। जो हमारे कृषि बिल 3 आए हैं, हम तो थोपे गए, हमने मांगे नहीं, और कह रहे 85% कमियां हैं, 5 दौर की मीटिंग में मान गए, इसमें सुधार कर देते हैं। 8वें दौर की मीटिंग में मान गए 99% सुधार कर देते हैं, कवर रहने दो। क्योंकि मैं भी तो कह रहा हूँ, यहाँ इस मंच पर खड़ा होकर सारे मिलने वाले 12 आदमी उस स्टीयरिंग कमेटी में बैठते हैं, जो अंदर केंद्र सरकार से वार्ता करती है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, राकेश गैस जी हैं, पड्डा साहब भी बैठे 2 मीटिंगों में, बाद में सुभाष दिन का खराब हो गया। युद्धवीर जी हैं दिल्ली के, लाखोवाल जी पंजाब से हैं, और हरियाणा से चुलूनी जी हैं। 12 आदमी जैसे हम बैठे हैं, इसी तरह हमारी उनसे वार्ता होती है, वो लोग बैठते थे उसमें। हमारी माता जी का निधन हो गया, नहीं तो हम भी उस स्टीयरिंग कमेटी में होते। ये बात राकेश गैस जी ने कही थी, तो 13 दिन हम लेट हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 8वीं दौर की वार्ता में 99% मान गए, कवर रहने दो भाई। आप सब बुद्धिजीवी हैं, समझ आ रहे हैं, ये बच्चे भी पढ़ते हैं सब। सुधार तो उस चीज़ में होता है, अगर 10-15% किसी चीज़ में कमी हो तो उसका सुधार कर लो भाई। जिस चीज़ में 85 और 99%, 90% खुद कमी अंदर मान रहे हो, मीडिया कुछ कह रहे हो, बाहर अंदर मान रहे हैं, हाथ जोड़ा, कवर रहे तो। ये जिद केवल प्रधानमंत्री जी की है, नरेंद्र तोमर जी मान रहे हैं कि कमियां हुई हैं, हमसे गलती हुई है, अंदर मानते हैं, किसानों के आगे मानते हैं कमी को अपनी, और वो सुधार भी करना चाहते हैं उस कमी को कि हम इसे सुधार लें जो हमसे कमी हो गई। राजनाथ सिंह जी कृषि से जुड़े हुए हैं, वो समझ रहे हैं, वो मानते हैं कि किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। नितिन गडकरी जी जो अपने ये हाईवे के मिनिस्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान के परिवहन मंत्री हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। उन्होंने किसानों के साथ संपत्ति जाहिर करी कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ को इनकी मांगे मान के और ख़त्म होना चाहिए, आंदोलन जो ख़त्म होना चाहिए। एक केवल प्रधानमंत्री जी अड़े हुए हैं अपनी जिद और अहंकार। उन्हें अहंकार है क्योंकि हमने उन्हें बहुमत बहुत बड़ा दे दिया। वे हमने तो वोटें देकर बैठाया है पूरे देश के अंदर, और यूपी में किसान है, उत्तराखंड में किसान है, पूरे देश का किसान है, हमने तो इन्हें MLA MP दिए हैं, तो हमने उन्हें बैठाया। वो अब इस चीज़ को हानि समझ रहे हैं कि हमने जो करा था तो ये हमसे गलत हो गया, इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है। मैं इस कानून के बारे में बता दूं थोड़ा सा, जैसे मुझे जानकारी है, मैंने अध्ययन भी कर रखा है। इस कानून को तो किसान तो झेल जाएगा, किसान अपना खाने पीने लायक कर लेगा अंत में, पर अभी देश का नुकसान नहीं करना चाहता। ये निर्णय भी आएंगे, पर ये निर्णय बहुत कष्टदायक हो जाएंगे अपने देश के लिए, क्योंकि अपनी बहुत बड़ी आबादी है देश की। किसान झेल जाएगा, अपने खाने पीने लायक बोलेगा, हर एक चीज़ पैदा हो जाती है खेत में, पर ये देश का गरीब देश की जनता क्या खाएगी जब किसान ने बोना बंद कर दिया? तो ये विदेशों के आगे हाथ फैलाएंगे क्या? एक बात। और दूसरा, भाई हमने तो 1967 में ये
जब हमने विदेश से गेहूं मंगाया था, अमेरिका से लाल गेहूं, ये साथियों मैं आपको जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ, शायद युवा पीढ़ी को ना पता हो। हमें पापा जी ने बताया था, हमारा जन्म भी 66 का है। जब हमारे पास एक टाइम की रोटी भी देश के अंदर खाने को बोले थे, एक टाइम खा कर गुजारा कर लो, तो लाल गेहूं आया था जो उनके जानवर खाते हैं ना अमेरिका के, वो हमारे आया था। उसमें हमारी चटनी मटरी आई, उसमें हमारा गाजर घास आया, उसमें गुल्ली डंडा आया, ये जिनसे हमें और यहाँ पर आ गए हमारे देश के अंदर। नहीं तो ये गाजर घास इतना नुकसान है, सांस वाले मरीज को ये बहुत नुकसान देता है। और चटनी मटरी और गुल्ली डंडे का तो आप जानते हो हमारा कितना खर्च होता है। जब गेहूं के अंदर ये पैदा हो जाता है तो हम कितनी महंगी दवाइयाँ डालते हैं उसमें, ये पहले यहाँ नहीं था। तो वो गेहूं खाया जो जानवर खाते हैं वहाँ, वो फेंकते, समुद्र में फेंकते हैं वो गेहूं अमेरिका के, वो गेहूं हमने खाया। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मिलकर क्रांति कर दी। आज देश के अंदर इतना अन्न है कि अगर 2 साल हम पैदा ना करें तो देश को भूखा नहीं मरने देंगे। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में अपने देश का नागरिक कोई भूखा नहीं सोया, जगह जगह लंगर लग गए। अमेरिका में जिनकी रीस ये करते हैं, वहां पर मॉल लुट गए। मॉल जब भूखे थे लोग, मॉल में जो सामान लूट के ले गए। आप पढ़ रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो ये ताकत हमारी जो देश के अंदर किसानों की ताकत है, और 80% किसान हैं हम, 68% वो किसान हैं जो स्वयं खेती करते हैं देश के अंदर, और 12-14% किसान वो हैं जो हमारे खेतीहर मजदूर हैं, जो बटाई और ठेके पे जो जोते हैं जमीन, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो बटाई और ठेका लेकर वो अपनी जीविका चलाते हैं और वो खेती करते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री ने इतने बड़े परिवार से अगर वो उसे अपनी हानि समझते, राजा तो राजा होता है भाई, अपने अगर कहीं गलती हो भी गई है तो उसे सुधार के लिए तैयार है। तो उस चीज़ को हम क्या मांग रहे हैं, भी हम क्या गलत कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जो कानून हमने मांगे नहीं, इन्हें ख़त्म कर दो। नए कानून बनाने के लिए जो हमारे किसान जथेबंदियाँ हैं उन्हें साथ लेना चाहोगे, अच्छा कानून बना लो। MSP जो कम से कम रेट होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार घोषित करती है, और उसका अगर बाजार रेट नहीं मिलता उस रेट से, उस जो सरकार ने घोषित करा है, बाजार का मूल्य कम है, मंडियों में रेट नहीं है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार उसे खरीद कराए। हम ये कहते हैं कि इसकी हमें गारंटी दे दो भाई, गारंटी कानून बना दो, ताकि जो कम से कम रेट है वो तो किसान को मिले, बाजार में बाहर भी बिके तो उससे कम ना बिके। हम देते रहे सारा सरकार ले, तो कहने का भाव है कोई गलत नहीं है हमारी मांगे, कानून हमने मांगे नहीं, हम पर थोपे जा रहे हैं। और आने वाला समय इस पर मजदूरों पे और जो छोटे दुकानदार हैं इन पर पड़ेगा। छोटी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, मजदूर 70-80 रुपए को आटा लेने के लिए मॉल में थैला लेके खड़ा होगा, और 150-300 की दिहाड़ी करने वाला मजदूर 2 किलो आटे का परिवार है, 150 रुपये का तो आटा ले जाएगा, बाकी कैसे गुजर बसर करेगा? जो दुकानें हैं, जब मॉलों में सारा सामान चला जाएगा, गोदाम बन गए हैं, मॉल बनने जाएंगे, जब ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो गया, अभी रोक लगी हुई है, मॉल बनेगा छहर छहर, उसके अंदर छोटी सा बड़ी चीज़ सब बिकेगी, ये दुकानें सब बंद होंगी, चक्कियाँ बंद होंगी, आटा भी हमें पैकेटों में मिले करेगा। तो ये आम जन का फर्क पड़ेगा। ये लड़ाई आम जन की किसान लड़ रहा है। अगर इस जनता समझती है, सरकार समझती है, जनता को समझना चाहिए, सरकार को तो हम समझा लेंगे, क्योंकि सरकार को अभी मैं टकैत साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सुन रहा था, उनसे पूछ रहे थे भाई ये आंदोलन चल रहा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी? बोले भाई दवाई हमारे हाथ लग गई है,
हमने इन्हें दवाई दी है 5 स्टेटों में उधर, उससे कुछ इन्हें आराम हुआ है। अब 22 में अगर नहीं माने तो 22 में थोड़ी दवाई और देंगे। अगर उससे भी नहीं आराम होगा तो फिर टीका लगाएंगे 24 में बड़ा वाला। तो पूरा आराम हो जाएगा। फिर वे ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। फिर कानून भी कहा, फिर जो बनाएंगे जब अपने आप ही किसान कानून बनाएगा। तो मेरा कहने का भाव इशारा हो रहा, टाइम भी हमारा हो चुका है। तो 2 मिनट हमारे प्रवक्ता जी भी अपना कुछ उद्बोधन करेंगे क्योंकि उनके भी भाव रहते हैं। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम हाईकमान से आया, आप लोग आए, आपका तहे दिल का धन्यवाद। और खतरे में भी हमें जाना, हमारी ब्लॉक की हाजिरी है, पूरे जिले से हमें तो खबर करना पड़ता है। और जैसे कार्यक्रम आते रहेंगे आप सब जागरूक रहो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप सच्चाई पर हैं। सरकार 70% उनमें खलबली मची हुई है, वो खुद चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या हल हो। अब एक नाक का सवाल बना रखा है, राजा राजा है, कभी छोटा नहीं हो जाएगा। प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। केंद्र सरकार को बात मानकर तीनों कानून रद्द करने चाहिए। MSP पे गारंटी कानून बनाना चाहिए ताकि जो किसान बैठे अपने घरों को जा सके। और गर्मी सर्दी सब बरसात उनके सिरों पे उतर रही है, अपने परिवारों में जाएं। इसी के साथ मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हुए और यहाँ पत्रकार बंधु हैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। 2 नारों के साथ, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह सोहता जिलाध्यक्ष जी। अब मैं समापन की ओर जा रहा हूँ। 2 मिनट के बाद समापन हो रहा है। मैं अपनी बात रखूं क्योंकि आपको मालूम होगा हर आदमी राजनीति पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एक बेटे ने ये कहा अपने बाप से, विधायक से, कि पापा जी मेरे को भी राजनीति सिखाओ। हम लोग 7 महीने से राजनीति का शिकार हो रहे हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा पापा हमें राजनीति सिखाओ। विधायक पिता बोला अपने बेटा से, बेटा ये पक्की सीढ़ियां लगी हुई हैं, मकान पे चढ़ जा। तो बाप का हुक्म था, तो बाप के हुक्म मानते हुए वो पक्की सीढ़ियों से मकान पे 2 मंजिले पे चढ़ गया। मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा ध्यान दें, कभी इसको मजाक में मत ले लें। उन्होंने कहा ठीक है चढ़ गया बेटा। हाँ पापा बताओ, ये पहला गुर है, पहले तो चढ़ जा मकान पे। दूसरा गुर है जरा तैयारी कर ले। राजनीति का गुण सिखा रहा बाप अपने बेटे को। जब दूसरा कहा बेटा ऊपर से छलांग मार दे नीचे, तो बेटा बोला पापा नीचे तो पक्का फर्श है, मेरी टांग टूट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बोला तेरा बाप कह रहा है तेरे को अपनी झोली फैला के उसको मैं संभाल लूंगा, तो आप नीचे नहीं गिरोगे। बाप के कहने पे बेटे ने 2 मंजिले से छलांग मार दी, उसकी एक टांग टूट गई और हाय पापा हाय मम्मी, हाय पापा हाय मम्मी करना शुरू कर दिया। लोग शहरे आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। तो बोले पापा जब तुमने उसे मेरे को संभालना नहीं था तो नीचे को आपने मुझे क्यों कहा छलांग मार दो, मैं संभाल लूंगा। उनका बेटा याद रखना जिंदगी में एक दिन समय ऐसे आएगा, बाप का विश्वास बेटा नहीं करेगा राजनीति में। और जिंदगी में कभी विश्वास भी करना, राजनीति में किसी का विश्वास मत करना, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो। हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है। जो लेना है हमने अपने दम पे लेना है। किसानों की एकता से हमने अपनी मांगे मनवानी है। हमने इनसे मांगे जो मनवा रहे हैं अपने जोर शोर से मनवाएंगे, जो लेंगे अपने बल पे लेंगे, ये हमें देने वाले नहीं है। और राजनीति में विश्वास करके और बेटे ने अपनी जान गंवाने तक भी रिस्क ले लिया। और मैं सभी युवाओं का धन्यवाद देता हूं। ब्लॉक जी पहुंचे, प्रदेश के महासचिव पहुंचे, जिलाध्यक्ष जी पहुंचे और युवा के हमारे ब्लॉक जी पहुंचे, तहसील जी पहुंचे और हमारे बलदेव सोहता जी हमारे बीच में, ये भी, और सुखदीप सोहता जी और जितने सदस्य हैं, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि डोगरा जी और हमारे जसपाल जी और इंद्रपाल सिंह, जितने लोग हैं सारे ही हमारे बीच में। गोविंदपुर से जसवीर सिंह जी, बलजिंदर सिंह बंटी जो आज इनको ड्यूटी मिली है प्रदेश महासचिव की, और ब्लॉक अध्यक्ष जगीर सिंह का धन्यवाद देता हूं। और समापन की ओर मैं आप सभी का ध्यान
आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा। 17 तारीख की हमने अपनी अपनी जाने की तैयारी की है। गाड़ियों में बैठ के आपको 3 दिन के लिए जाना है और आपको 13 तारीख में मंडी में पहुंचना है कि आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। 13 तारीख को समय जो है तकरीबन 10:30 11 बजे के आसपास ही, 12 बजे तक हम समाप्ति कर देंगे। 10:30 तक पहुँच जाओ, 11 तक पहुँच जाओ और हम 1 घंटे में बैठ कर 12 बजे समाप्ति कर देंगे और रूपरेखा हमारी बन जाएगी। सभी से निवेदन है, आप सभी को चलना है। आज का महंगाई के खिलाफ हमारा आंदोलन समाप्त किया जाता है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, किसान एकता जिंदाबाद, महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख में आपने जाने मारने हैं और 13 तारीख को हमारी मंडी सभा जसपुर में मीटिंग है। 10:30 बजे पहुंचने का कार्य करें। सभी से जय जवान, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।